दिल्ली के ज्यादातर लोग नोएडा की तरफ आखिर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? कि जब हम आएंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। जेल से अगर सरकार चलाएगा या जेल में बैठ जाएगा तो आम आदमी, नाम ही उन्होंने जो पार्टी की रखी वो आम आदमी की रखी, आम आदमी की तरह हम चलाएंगे सरकार। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, कुछ होना कुछ नहीं है। इलेक्शन आते आते जैसे अभी मध्य प्रदेश इन सब का हुआ है, जो वादे कर रहा है, जैसे एक स्कूल चमका दिया, 4 स्कूल चमका दिए, उसकी बातें हो रही हैं, 4 हॉस्पिटल चमका दिए, उसकी बातें हो रही हैं। केजरीवाल तो अपने मतलब के लिए हाथ मिलाए हैं लोगों से, कांग्रेस से, कि वो सत्ता में आना मोदी को निकालना है। वो तो खुद कहते हैं कि अपने मतलब में कुछ भी कर दो। तो वहाँ के लोग ना बेसिकली दिल्ली के बारे में सबसे पहले चीज यही बोलते हैं कि वो सबसे अनसेफ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली की जो हवा है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की अब बू आने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का दावा है। अभी हाल ही में केजरीवाल सरकार के जो तमाम घोटाले चल रहे थे उसमें एक घोटाला और शामिल हो गया है। दवा घोटाले की हम बात कर रहे हैं। जो केजरीवाल सरकार है लगातार घोटालों के चक्करों में घिरे जा रही है। और अभी खास बात यह है कि केजरीवाल खुद यहाँ है भी नहीं, वो विपस्सना मेडिकेशन सेंटर गए हुए हैं, छुट्टियाँ मना रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या ये जो घोटाले पे घोटाले जो सामने आ रहे हैं, जो चिट्ठा सामने आ रहा है केजरीवाल सरकार का, इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम? ओम प्रकाश गुप्ता। सर, जिस तरीके से केजरीवाल की सरकार की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं, थमने का नाम तो नहीं ले रही है, इनफैक्ट बढ़े जा रही हैं। अभी हाल ही में एक और घोटाला जो है उनकी लिस्ट में ऐड हो गया है, वो है दवाई घोटाला। क्या कहेंगे इस बारे में? ये केजरीवाल के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट में शराब घोटाले के बाद दूसरा घोटाला सामने आया है। ये घोटाला तो काफ़ी पहले आ गया था, लेकिन नोटिस अभी उनको मिला है, जांच का आदेश अभी मिला है। केजरीवाल आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके 2-2, 3-3 मिनिस्टर, संजय सिंह अभी जेल में हैं। केजरीवाल के भी तीसरा नोटिस आ गया है, ये भी शामिल होंगे नहीं जांच में, ये भी गिरफ्तार होंगे। और क्या है, लोग बोल रहे हैं कि केजरीवाल जो है दिल्ली छोड़ के फरार हो गए हैं। कहाँ है इस वक्त, क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल सुना है पंजाब में है, क्योंकि वहाँ पे उनकी सरकार है, पुलिस उनकी सपोर्ट करेगी, इसलिए वहाँ पंजाब में हैं। अब कोई बहाना बना देंगे, बीमार हैं। 3 जनवरी को उनका पेशी है, उसी के लिए अभी से गायब हैं। जेल से अगर सरकार चलाएगा या जेल में बैठ जाएगा तो लोग जेल से भी इलेक्शन लड़ते हैं और जीते भी हैं। उसको सिंपैथी वोट मिल जाएगा कि देखो अत्याचार किया सरकार ने, मोदी सरकार ने, और वो सिंपैथी वोट के चक्कर में। लगता है वाकई जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल सरकार है, वो वाकई जेल में जाकर और वहीं से जो है इस पे चीजें होने वाली है, वहीं से सरकार चलेगी जेल से। वही उसकी तो मंशा यही है कि जेल से चलाए और लोगों से फिर कहे कि देखो जी मुझे तो बांध दिया इन्होंने, मैं कुछ कर नहीं सकता, सारा जो दोष है उसके ऊपर डाल देगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उसके लिए सारे जो आंगन है ना टेढ़े हैं, जिस आंगन में खड़ा करता है वो कहेगा ये आंगन टेढ़ा है। इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी जिसमें जो है केजरीवाल शामिल नहीं हो पाए थे, क्यों, मतलब आपको क्यों लग रहा है कि वो क्यों शामिल होना नहीं चाह रहे हैं या फिर जो है फेस नहीं करना चाह रहे हैं? इंडिया गठबंधन में कौन शामिल हो रहा है? जो शामिल हो रहे हैं वो निकल कुछ आ नहीं रहा है। पहले इनका प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे थे, फिर नीतीश कुमार बन रहे थे, अब जो है नया नाम आ गया इनका खड़गे का। एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, कुछ होना कुछ नहीं है। इलेक्शन आते आते जैसे अभी मध्य प्रदेश इन सब का हुआ है, गठबंधन टूट जाएगा, सब अपना लड़ेंगे। आपका क्या कहना है इन घोटालों के ऊपर जो केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं? देखो, घोटाले तो सारे वैसे पार्टियों में होती ही हैं, लेकिन मैंने जो देखा है दिल्ली में कुछ ज़्यादा ही ये जिस तरीके से आए थे सरकार बनाने के बाद, जो अपने दावे यहाँ पे कर रहे थे कि जब हम आएंगे तो भ्रष्टाचार बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे, आम आदमी, नाम ही उन्होंने जो पार्टी की रखी वो आम आदमी की रखी थी, आम आदमी की तरह हम चलाएंगे सरकार। लेकिन पिछले 10 सालों से मैं भी दिल्ली में हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ वैसे, लेकिन मैंने कई चीज़ देखा यहाँ पे कि जो वादे कर रहा है, जैसे एक स्कूल चमका दिया, 4 स्कूल चमका दिए, उसकी बातें हो रही हैं, 4 हॉस्पिटल चमका दिए, उसकी बातें हो रही हैं। इतना बड़ा दिल्ली है, उसमें मुझे कहीं साइड, अगर मैं रजौरी महपालपुर से आता हूँ
तो वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं दिखता विकास में। विकास कहाँ पे हुआ है मुझे नहीं दिखता। अगर उसने 2 हॉस्पिटल या 2 स्कूलें समका दिए हैं तो अगर वो विकास है शायद उनके लिए। केजरीवाल सरकार पर एक और यहाँ पर जो है आरोप हम कह सकते हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें आ रही हैं उनके बारे में, ऐसी तमाम चीज़ें आ रही हैं कि देश में इतना कुछ चल रहा है, चुनावी माहौल है, चुनाव सर पर है और वो 10 दिन की छुट्टी लेके विपस्सना मेडिकेशन सेंटर गए हुए हैं। मतलब क्यों आप चाह रहा हूँ आपको इसका, मैंने एक ट्वीट देखा था अभी रिसेंटली वायरल हो रहा है कि जिसमें वो कह रहे थे कि अगर किसी को बार बार अगर कोई समन भेज रहा है ईडी या फिर कोई भी एजेंसीज तो उन्हें खुद अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका एक ट्वीट मैंने पढ़ा, शायद 12 में उन्होंने शायद करा होगा राजनीति में आने से पहले। आज उनके पास बार बार सीबीआई ईडी समन भेज रही है और वो उस तीसरा समन जाता हाँ और उस जांच में उन्हें हेल्प करना चाहिए। जो कहता था कि मैं तो राहुल गांधी ने भी जो है उनका सहयोग करा, जाके जांच वाच हुई पूरी, तो केजरीवाल क्यों पीछा हट रहे हैं? पीछा ये जो सारे लोग हैं ना ये एक जैसे हैं। अभी जो मोदी जी ने जो शिकंजा कसा हुआ है ना इन लोगों पे, तो ये अफरा तफरी में अभी एक साथ तो इन्होंने बना तो लिया अलायंस, लेकिन ये अलायंस कहीं बनी नहीं है और जैसे चुनाव ये सीट बंटवारे होंगे ये सब आपस में अलग थलग होंगे, ये आप देख लेना। अच्छा, आपने इंडिया अलायंस की बात करी। इंडिया अलायंस के भी बैठक में खड़गे का नाम पीएम पद के लिए आ रहा है, जिससे उनके खुद के जो नेता है अलायंस में की बात मैं कर रही हूँ, इंडिया अलायंस के जो नेता है नीतीश कुमार हो गए, बहुत जो है उखड़ रहे हैं इस चीज़ को लेकर। आपको लगता है कि ये नाराजगी अगर ऐसी ही बनी रही इंडिया अलायंस में तो मोदी को टक्कर दे पाएंगे लोकसभा में? मोदी की तो टक्कर की बात ही नहीं है। मुझे लग रहा पिछली बार वो अगर 350 लेके आए उनकी एनडीए, इस बार 400 लेके आएंगे वो, और 400 लेके आएंगे वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा। और इंडिया वर्सेस इंडिया क्या लगता है? इंडिया कहीं भी नहीं है, इंडिया तो है ही नहीं, वो नाम ही गलत रखा है उन्होंने। वो इंडिया है, उसमें ऐसे लोग हैं जो जिसके सारे कारनामे केजरीवाल साहब ने खोले थे, आज उनके साथ अलायंस बना के बैठ रहे हैं और वो ख्वाब देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का। वो कभी नहीं बन पाएंगे, न ये बन पाएंगे, न राहुल गांधी बन पाएगा, न केजरीवाल बन पाएगा। तो कुल मिला के कुछ है मिला रहा ना उनसे। केजरीवाल तो अपने मतलब के लिए हाथ मिलाया लोगों से, कांग्रेस से, कि वो सत्ता में आना मोदी को निकालना है। वो तो खुद कहते हैं कि अपने मतलब कुछ भी कर दो, बस मोदी जी को उठा दो। कि ये पूरी इंडिया अलायंस जो है मोदी के पीछे पड़ गई है और बोल रहे हैं कि जो भी तमाम चीजें चल रही है, बोल रहे हैं कि मोदी सरकार डर रही है हमसे। मोदी सरकार ना पहले डरी है ना अब डर रही है। मोदी सरकार ऐसी स्ट्रांग पार्टी है और उसके साथ मोदी सरकार की बात नहीं है, जनता उनके साथ है, उनके काम उनके साथ है। मैं कह रहा हूँ विधानसभा में भी गलतफहमी में सर कुछ बोल रहे हैं। इलेक्शन होते ही दंगा हुआ था, याद है? सीलमपुर का इलेक्शन होता हुआ था ना, तो कौन आया था? केजरीवाल ही तो था। किसके लोग पकड़े गए? आप झाड़ू पार्टी। अगर दिल्ली की बात करें तो 15 साल जो है एमसीडी में काबिज रहने के बावजूद अगर आम आदमी पार्टी आ रही है, फ्री सेवा, बिजली पानी फ्री, गरीब जनता सबसे ज्यादा कौन से बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे जिनके शायद यहीं पे रेजिडेंशियल दिखा दी। बीजेपी नेता बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार की गारंटी है केजरीवाल की। सही बोला है, सहमत है इस बात? देखो भ्रष्टाचार ना कई जगह हर जगह होते हैं, मैं नहीं कहता कि उधर भी हो रहे होंगे। भ्रष्टाचार सब जगह होते हैं। जिस तरह के भ्रष्टाचार जो मैं कह रहा हूँ जब ये पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, मैं खुद चाहता था कि इस पार्टी के साथ जुड़ूं और इस अच्छा कोई आया नया विकल्प हमारे के लिए, बीजेपी कांग्रेस छोड़ के। लेकिन इन्होंने पिछले 6-7 सालों में मतलब ऐसा कर दिया कि मतलब मैं ही खुद नहीं लेना चाहता कौन है मैं, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि केजरीवाल कुछ ऐसा कर रहा है, कुछ बड़ा कर पा रहा है। एमसीडी में क्या बोला? कूड़े का पार हटेंगे, हटे ये कूड़े का पार हट जाएंगे दिल्ली से। बहुत बवाल मचाया था। कहाँ एक भी नहीं हटा, हट गया। जैसे कि मैं मुंबई से मतलब बेसिकली तो नहीं हूँ, बट लेकिन मैं मुंबई ज़्यादा रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ के लोग ना बेसिकली दिल्ली के बारे में सबसे पहले चीज़ यही बोलते हैं कि वो सबसे अनसेफ है। अब आप ये सोचो कि क्राइम कैपिटल अभी भी बनी हुई है। वो तो हमेशा बनी रहेगी, कोई एक्शन ही नहीं है। आप यहीं पे देख लो, आप एक तरफ नोएडा में चले जाओ और आप एक तरफ दिल्ली चले जाओ, दिल्ली के ज्यादातर लोग नोएडा की तरफ आखिर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? आपको लग रहा है कि दिल्ली से ज्यादा नोएडा सेफ है? बिल्कुल सेफ है। मेरी क्यों, कारण क्या लग रहा है आपको? कारण मेरी बहन वहाँ रहती है, मेरी बहन वहाँ रहती है, उसको थोड़ा फिटनेस फ्रीक है वो, ठीक है। तो 3 बजे 4 बजे नॉर्मली बेसिक को मॉर्निंग में मतलब वॉक पे निकल जाती है। लेकिन वही चीज़ जब वो यहाँ पे रहती थी तो वो नहीं जा पाती थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ माइंड में हमेशा से दिल्ली में रह के ये चीज़ रहा है कि वो यहाँ पर अनसेफ फील करती हैं। आप मुंबई के बंदे से बात करोगे वो सीधे चीज़ यही बोलेगा कि मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेफ इसलिए फील करता हूँ क्योंकि वहाँ पर क्राइम रेशियो जो है 0 है। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्राइम रेशियो 0 नहीं है, मतलब वहाँ पर भी है। दिल्ली में सेफ्टी नहीं है, घोटाले पे घोटाले हैं। अभी तो दवा घोटाला भी सामने आया है, उस पर आपका क्या कहना है? दवा घोटाला सामने आया है।
अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे वैक्सीन के फॉर्मूले जो हैं वो आप नॉर्मल सी कंपनियों को बांट दो। उन्होंने ऐसे बताया कि जैसे मतलब वैक्सीन का जो कंपोजिशन है या जो वैक्सीन की मतलब टिंग्स है उनको उन्होंने बोला कि नॉर्मल सी कंपनियों में आप बांट दो, आपको वैक्सीन प्रोवाइड हो जाएगा। पहले तो उनके पास दिमाग ये नहीं है कि नॉर्मल कंपनियों को हम वैक्सीन का मतलब सैंपल कैसे बांट सकते हैं। उन्होंने वो बोले कि जो है मतलब कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। मुझे मोदी जी के वैक्सीन पे उल्लेख था उनको कि मोदी जी खुद से वैक्सीन बनवा रहे हो, बोले कि मैं कोविड का वैक्सीन अपने अंदर इंजेक्ट नहीं करवाऊंगा। तो जिसकी मानसिकता ऐसी हो सकती है कि जो बंदा सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ नहीं दे सकता है उसका मानसिकता सही है, हम कैसे सोच सकते हैं। साजिश के तहत और दूसरे कांग्रेस के भी कोई मंत्री हैं जो दूसरे स्टेटों में, उनको तो नहीं कर रहे। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, एलजी साहब ने अगर उसके अंदर कुछ देखा है, चलो ये देखो, ये कहते हैं हमारी शराब नीति अच्छी थी, इन्होंने वापस क्यों ली शराब नीति? अगर अच्छी होती तो उसको रेगुलर चलने देते। घोटाला हो गया उसकी जांच करते, अगर वो गलत नहीं होते तो अंदर नहीं जाते। उनके 2 मंत्री, 1 सांसद अंदर है, केजरीवाल जी खुद जाने वाले हैं। तीसरा समन आ चुका है और वो चले गए हैं पंजाब विपස්සना करने। लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो जो है डर रहे हैं और वो फेस नहीं करना चाह रहे हैं ईडी को। नहीं, उनके फेस करने से ना करने से कुछ नहीं होगा। वो 31 को वहाँ से वापस आ जाएंगे, 3 को पेश ना हुआ है, फिर ईडी वाले अपने आप ले जाएंगे। जैसे ये कहते सिसोदिया जी के यहाँ से छुनछुना मिला था, कहते उनका वो लॉकर चेक करने गए ईडी वाले, तो भी ईडी वाले उनको भी ले गए ना साथ में, ऐसे ही इनको ले जाएंगे एक दिन। तो बोला जा रहा है कि ना ईडी और सीबीआई जो तमाम एजेंसीज हैं वो ना दुरुपयोग कर रही हैं, वो भाजपा सरकार के इन्फ्लुएंस होकर काम कर रही है। मैं पंजाब से हूँ, पंजाब में विजिलेंस इनके अंडर आती है। वहाँ पे भी ये कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल वाले लीडरों को पकड़ रहे हैं। कब वहाँ भी ये बता दें इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ भी ये दुरुपयोग कर रहे हैं तो यहाँ भी मोदी जी कर रहे होंगे। तो ये आज की चर्चा हमारी रही जो दिल्ली सरकार पर जो तमाम घोटाले के आरोप लग रहे हैं। अभी दवा घोटाले में भी दिल्ली सरकार का जो है नाम आ रहा है। यहाँ पर एलजी ने सीबीआई जांच के निर्देश दे दिए हैं। इस पर तमाम लोगों ने जो भी उनकी राय थी वो हमारे इस शो पर रखी। इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं काल चौधरी, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ, द न्यूज़ 15।